नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डिफेमेशन केस के बारे में। डिफेमेशन यानी दोस्तों मानहानि। मानहानि का केस जो है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे जो मेन मोटिव था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी तरह से, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो, इशारे से हो या फिर किसी तरह के कोई चित्र बना के हो, किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी रूप में मानहानि ना कर सके, यानी उसकी इज्जत के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ ना कर सके। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया। दोस्तों दुरुपयोग इन सेंस में कि जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहता है, वो चाहे किसी भी रूप में कहे, यानी कि उसका कोई भी मोटिव हो और उसके पीछे उसका कोई मानहानि का कोई इरादा भी ना हो, उसके बावजूद भी दोस्तों ऐसा देखने में आता है कि आज के समय में जो व्यक्ति प्रभावशाली है या जो व्यक्ति साधन संपन्न है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में उसकी जो बोलने की आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए डिफेमेशन का केस दायर कर देता है। और डिफेमेशन भी इतनी ह्यूज अमाउंट की दायर कर देता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके पास में किसी तरह की रेमेडी नहीं बचती सिवाय इसके कि वो उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ले। इस तरह से डिफेमेशन केस के जो मेन उद्देश्य थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि डिफेमेशन होती क्या है और उसको किस तरह से केस फाइल किया जाता है। नॉर्मली दोस्तों डिफेमेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह से ही हो सकती है, यानी कि आप डिफेमेशन के केस में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के ही केस दायर कर सकते हैं। सिविल केस में आपको अगर मान लीजिए आप अपनी मानहानि का दावा करते हैं तो आपको जितने रुपए की आप मानहानि का केस दायर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपए का मानहानि का केस फाइल कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट के अनुसार जो भी कोर्ट फीस है वो आपको पहले कोर्ट में देनी होती है। अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ का मानहानि का दावा डाल रहे हैं तो आपको उसके ऊपर, अगर आप दिल्ली में हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की कोर्ट फी आपको कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है सिविल केस मानहानि का फाइल कर सकते हैं। सिविल केस जब आप मानहानि का फाइल करते हैं दोस्तों, तो आपको उस केस में आपको अपनी हैसियत भी बतानी पड़ती है कि आपकी हैसियत क्या है, किस लिए आपने 1 करोड़ रुपए का ये केस मुकदमा डाला है, आपकी किस प्रकार से मानहानि हुई है, आपको ऐसा क्या कहा गया है जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी मानहानि हुई है। इस तरह के कई दाव पेच होते हैं जो कि आपको कोर्ट में प्रूफ करने पड़ते हैं और उसके बाद में अगर कोर्ट समझती है तो वो केस जो है डिक्री कर सकती है और उस डिक्री के बाद में जिस व्यक्ति के ऊपर में ये केस दायर किया गया है उसे वो रुपए हर्जाने के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे जिसकी उसने मानहानि की है उस व्यक्ति को देना होता है। इसी तरह से दोस्तों क्रिमिनल केस में सेक्शन 499 आईपीसी में इसके लिए रखा गया है, जिसके तहत आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है क्रिमिनल कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसके तहत आप ये कहते हैं कि एक व्यक्ति ने आपके खिलाफ मौखिक रूप से या लिखित रूप से या इशारे से या फिर मान लीजिए किसी चित्र कार्टून को बना के आपकी मानहानि की है। उसके ऊपर जो है कंप्लेंट के ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद में कंसर्न थाने में जो है एफआईआर के लिए भी कह सकती है और उसके बाद में दोस्तों जो है आपके ऊपर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने के बाद में आपको उसी तरह से इस केस में भी जैसे आपको सिविल में प्रूव करना पड़ता है, क्रिमिनल केस में भी आपको इस बात को साबित करना पड़ता है कि आपकी जो है मानहानि हुई है शब्दों द्वारा या लिखित द्वारा या फिर इशारे से या फिर चित्र द्वारा। और आपको साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि आपकी जो है मानहानि किस रूप में हुई है। अगर दोस्तों कोर्ट कन्विंस होती है तो फिर जिस व्यक्ति ने भी ये कार्य किया है उसके ऊपर में 2 साल तक की सजा का प्रावधान और उसके साथ फाइन भी है। वैसे दोस्तों नॉर्मली जो है कभी भी कोर्ट जो है मानहानि के केस में पूरी तरह से 2 साल की सजा नहीं देती। अभी रिसेंटली जो एक अपवाद के रूप में केस आया है राहुल गांधी जी के ऊपर, उसमें जो है लोअर कोर्ट ने, उसके बाद सेशंस कोर्ट ने और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी
2 साल की सजा को जो है अपहेल्ड किया है। ये एक अपने आप में अनूठा केस है। आज तक भारत के इतिहास में कम से कम आज़ादी के बाद में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जिसके ऊपर में जो है 2 साल की सजा पूरी तरह से मुकर्रर की गई हो, वो भी मानहानि के केस में। तो इसलिए दोस्तों ये एक अपवाद है। वैसे नॉर्मली आप ये ना सोचें कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के केसेस में 2 साल की पूरी सजा दी जाती है। तो दोस्तों मानहानि के केस में सिविल और क्रिमिनल दोनों केस डालने का प्रोविजन है। सिविल केस में आप कंपनसेशन ले सकते हैं, क्रिमिनल केस में जो है आप सामने वाले को सजा करवा सकते हैं। तो ये एक जानकारी डिफेमेशन के ऊपर में अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।